गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री आदि गुरुवे नमः, जुगाद गुरुवे नमः, सद्गुरुवे नमः, श्री गुरुदेवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ एक शॉर्ट स्टोरी शेयर करने जा रहे हैं, संत की कुटिया के चूहे। ये एक काल्पनिक कहानी है, इसका किसी व्यक्ति विशेष के साथ कोई संबंध नहीं है। हमें कहानी शुरू करने की आज्ञा दीजिए। एक बार जो सुसिद्धार्थक है अपने गुरुजी की कुटिया में जाते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। और आज सुसिद्धार्थक थोड़े हंसी मजाक के मूड में होते हैं। गुरुजी जो है उनका एक 5 स्टार आश्रम था, जिसमें वो जो है 5 स्टार आश्रम में जो वीआईपी लोगों को अटेंड करते थे और यहाँ पे काफ़ी ड्रामेबाजी होती थी। लेकिन एक उनकी कुटिया थी जहाँ पे वो बहुत सिलेक्टेड जो उनके शिष्य थे उनको वो मिलते थे या उनको वो डील करते थे। सुसिद्धार्थक उनका एक परम शिष्य था, इसलिए वो उनकी कुटिया में आता है। कुटिया में आके गुरुजी से इधर उधर की बातें शुरू करता है। फिर सुसिद्धार्थक गुरुजी को बोलता है। गुरुजी कहते हैं हाँ जी। कहता है मैं देखता हूँ कि आपकी इस कुटिया में या तो हम लोग कुछ शिष्य आते हैं, लेकिन मैं पिछले 15-20 साल से देख रहा हूँ यहाँ पे ये चूहे भी आ रहे हैं। गुरुजी जो होते हैं, जो सुसिद्धार्थक के व्यंग को समझ लेते हैं, कहते हैं हाँ बेटा, तुम्हारे पूछने का उपलक्ष्य। कहता है मैं ये पूछना चाहता हूँ गुरुजी, ये 15-20 साल से जो चूहे आपकी कुटिया में आते हैं, इन्होंने आपसे क्या सीखा? गुरु जो है वो हंसते हैं, कहते हैं बेटा, मेरी कुटिया में 2 ही तरह के लोग आते हैं, या मेरे सच्चे शिष्य आते हैं या चूहे आते हैं। आज अगर तूने चूहों की बात की है तो तुम्हें चूहों के बारे में मैं बता देता हूँ। तो वो गुरु और शिष्य दोनों बैठते हैं। कहते हैं बेटा देख, वो सामने जो चूहे हैं इनमें एक मोटा चूहा देख रहा है? कहते हाँ। कहते ये जो मोटा चूहा है ना, ये जो है ये यहाँ का हेड है और ये क्या करता है, दूसरे चूहों को मैनेज करता है। यहाँ पे गुरुजी बोलते हैं कि तूने सुना होगा अल्फ़ा एनिमल। अल्फ़ा एनिमल वो एनिमल होता है जो दूसरे एनिमल्स को कंट्रोल करता है। कहते ये जो मोटा चूहा है ये अल्फ़ा चूहा है, ये दूसरे चूहों को कंट्रोल करता है और उनके हिस्से का भी ये खाना यहाँ पे खाता है। ये इसकी सोच है ऐसी। तो गुरुजी बोलते हैं कि यहाँ पे कभी इनको मेरे पास 10-15 साल 20 साल हो गए हैं, कई चूहे इससे पहले के भी आते हैं और कई चूहे जो है उनके बाप दादा भी हमारे यहाँ पे आते थे, हमारे गुरु पिता के यहाँ पे आते थे। ये कुछ लोग सिर्फ अपनी परंपरा का निर्वाह करने के लिए भी इस कुटिया में आते हैं। तो यहाँ पे सुसिद्धार्थक बोलता है कि गुरुजी, आपके सानिध्य में आने से तो इनके जीवन में कुछ तो प्रभाव आया होगा। गुरुजी फिर हल्की सी चेहरे पे मुस्कान लाते हैं। कहते बेटा सुसिद्धार्थक, इनमें से कुछ चूहे जो हैं, जब मैं मंदिर जाता हूँ, डेली मेरे साथ मंदिर जाते हैं, जब मैं 3-3 घंटे सुबह अमृत वेले मेडिटेशन करता हूँ, वो चूहे उठ के भी मेरे साथ अमृत वेला करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। कुछ चूहे जो है डेली जो सत्संग है जब हम करते जाते हैं तो वो सत्संग में भी वो चूहे जाते हैं। कुछ चूहे जो होते हैं, जो मेरे कई परम मित्र हैं, सो सिद्ध आश्रम में जाते हैं, तो कई चूहे उनके साथ सिद्ध आश्रम में भी हो आए हैं। कई चूहों ने कई शिविर लगाए हैं। कई चूहे प्रतिदिन नियमानुसार जो है यहाँ पे भजन कीर्तन भी करते हैं।
यहाँ पे सूर्य सिद्धार्थ बोलता है, गुरुजी ये तो मैं समझता हूँ, लेकिन कहते हैं ना कि 1 मिनट का भी सत्संग किया हो उसका कुछ तो असर होता है। तो इन चूहों को जो कि कोई 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से जो है आपके सानिध्य में है, आपके साथ ये तीर्थ यात्राओं पे जाते हैं, ये बड़े बड़े मंदिरों में जाते हैं, बड़े बड़े आश्रम में जाते हैं, ये मेडिटेशन करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, तो इनके जीवन में क्या फ़र्क है। यहाँ पे गुरुजी बोलते हैं कि बेटे सिद्धार्थक, ये चूहे हैं और मैंने इनको बड़ा ज्ञान देने की कोशिश की। कहते मैंने इनकी जो है थर्ड आई एक्टिव की, थर्ड आई एक्टिव करके इनके पिछले जन्मों का इनको जो है मैंने दर्शन कराया। पिछले 3 जन्मों में ये क्या थे। सिद्धार्थक जिज्ञासावश पूछता है, गुरुजी ये चूहे क्या थे। कहते पिछले जो है 3 जन्मों में, पहले जन्म में ये शेर थे। कहता गुरुजी ये चूहे शेर थे। कहते हाँ, चूहे जो थे ये शेर थे, लेकिन जो इनकी हरकतें कुत्तों जैसी थी इसलिए ये कुत्ते बन गए दूसरे जन्म में। कहते फिर जब कुत्ते बने तो इनके दिमाग में सिर्फ बिल्लियाँ होती थी, तो जो चीज़ दिमाग में होती है वो बंदा बन जाता है। तो फिर ये उसके अगले जन्म में ये बिल्लियाँ बन गए। जब ये बिल्लियाँ बने तो इनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ होती थी, वो था कि चूहे चूहे, तो ये अब जो है चूहे बन गए हैं। तो यहाँ पे गुरुजी बोलते हैं कि इनको मैंने सारा ज्ञान दिया हुआ है और इन्हें आने वाले अगले जन्म में भी मेरे को पता है इन्होंने मनुष्य योनि में आना है। लेकिन अब क्या है, इनकी सबसे बड़ी समस्या एक है, ये बहुत सारे धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं, ये कोई एक मुखी रुद्राक्ष पहनता है, कोई जो है नग पहनता है, नीलम पहनता है, जरकन पहनता है, लेकिन क्या है अनुष्ठान करते हैं तरह तरह के, लेकिन इनके साथ एक ही दिक्कत है जिसका मेरे पास कोई हल नहीं है। सिद्धार्थ बोलता है वो क्या है। कहता है मैं चाहता हूँ कि इनके जीवन में सुधार आए, लेकिन इनके लिए ये चाहे सत्संग में जाए, पाठ पूजा करें, इनको अपने चूहेपुने से जो है बहुत प्रेम है। सिद्धार्थ हैरान होता है, कहता गुरुजी चूहापुना ये क्या होता है। कहते हैं चूहा पुने का मतलब ये होता है कि इन्हें अपने चूहे के जो स्टाइल है, चूहा पुने से जो है इन्हें बहुत प्रेम है। कहते हैं वो चूहा पुना क्या होता है। कहते हैं चूहे जो हैं इन्हें 2 ही चीज़ें अच्छी लगती हैं, एक खाना, दूसरा चूहिया। इनका जो इंटेंट है, इनका जो ध्यान है, चाहे ये पाठ कर रहे हैं, चाहे ये तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, चाहे ये किसी आश्रम में जा रहे हैं, चाहे कहीं पे शिविर लगा रहे हैं, लेकिन जब तक ये अपने चूहेपने का जो क्या है त्याग नहीं करते, इनका कभी कल्याण नहीं हो सकता। इन्हें अपने चूहेपने से मान है, ये उसको प्यार करते हैं और इनकी इंटेंशंस जो है हमेशा चूहिया में होगी और अपने खाने में होगी, अपने खाने के लालच में होगी। खाना बुरी बात नहीं है, लेकिन खाने का लालच और बुरी बात है। सबसे ज़्यादा मैं खाऊं उससे भी बुरी बात है। ये चूहे जो हैं अपने चूहे बुने के कारण, चाहे मेरे आश्रम में, चाहे किसी के भी आश्रम में ये चूहे हों, ये 5 साल हो, 10 साल हो, 15 साल हो, 50 साल हो, 50 जन्म हो, ये चूहे के चूहे रहेंगे। इन्हें कभी अकल नहीं आ सकती और इसमें कोई गुरु, कोई सिद्ध पुरुष इनका भला चाहते हुए भी नहीं कर सकता, जब तक कि ये अपने चूहेपुने का क्या ना करें, त्याग ना करें। तो यहाँ पे ये सिद्धार्थ बोलता है गुरुजी तो ये अगले जन्म में मनुष्य बनेंगे। कहते हैं हाँ, अगले जन्म में इन्होंने मनुष्य बनना है। कहते अब मैंने अपना जो मेडिटेशन रूम रखा है उसके बाद मैंने एक बिल्ली रखी हुई है, ये अंदर नहीं आते। कहते अंदर क्यों नहीं आते। कहते याद रखो कोई भी साधक जो है उसे 2 चीज़ें हमेशा याद रखनी चाहिए, एक परमात्मा का नाम, दूसरा अपनी मृत्यु। बिल्ली जो है इनको इनकी मृत्यु दिखाई देती है और मौत से चूहे भागते हैं। तो कहते यहाँ जो बिल्ली है इसकी मैंने वैसे जो है दांत जो है निकाले हुए हैं, ये इन्हें खा नहीं सकती, सिर्फ डराने वाली बिल्ली रखी हुई है। कहते वो तो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आपकी कुटिया के बाहर आपने कुत्ता भी रखा हुआ है। कहता कुत्ता मैंने, गुरुजी बोलते हैं मैंने रखा है इसलिए, ये जो बिल्ली है इसके तो दांत नहीं है, लेकिन इस जंगल की दूसरी बिल्लियाँ जो हैं अगर वो आए तो इन चूहों को खा जाएंगी, उनसे इनको बचाने के लिए मैंने बाहर कुत्ता रखा हुआ है। यहाँ पे सिद्धार्थक बोलता है गुरुजी मेरे को आपकी समझ नहीं आती, अब ये चूहे अगले जन्म में मनुष्य बनेंगे। कहते हाँ, इन चूहों में अगले जन्म में जो ये यहाँ पे ये मोटा चूहा है, ये कोई पॉलिटिकल
पार्टी का हेड बनेगा। दूसरे जो चूहे हैं जिन्हें सिर्फ चूहिया और खाने का लालच है, ये मिडिल क्लास में जाएंगे। कोई जॉब करेगा, कोई किसी की चिमचागरी करेगा, कोई चापलूसी करेगा। इनमें से एक चूहा है जिसे मृत्यु का भय नहीं है, उसे लालच नहीं है, चूहा चूहिया के पीछे पागल नहीं होता। कहते वो अगले जन्म में जो है वो जो है ये हमारी गद्दी संभालेगा, वो संत बनेगा। कहते लेकिन चाहे कोई भी चूहा है, उसे एक काम करना पड़ेगा। सबसे पहले उसे ये देखना पड़ेगा कि चूहे को ये देखना पड़ेगा कि भी आपको अगर इंसान बनना है, उसके लिए आपको ये चूहे के जो शरीर को त्यागना पड़ेगा। तो चूहे को शरीर को त्यागने के लिए पहले मृत्यु जो है उसे उसके चरणों में जाना पड़ेगा, मृत्यु भय दूर होना करना पड़ेगा। लेकिन चूहे जो हैं, इन्हें सब ज्ञान होने के बावजूद भी सब कुछ मालूम है कि अगला जन्म इनका मनुष्य का है। ये पहले जन्म में शेर थे, फिर कुत्ते बने, फिर बिल्ली बने, अब चूहे बने, अब इन्होंने मनुष्य बनना है। लेकिन ये जो है अपनी इसी व्यवस्था में इसी जो है चूहे पुने को इंजॉय कर रहे हैं। ये इनका सौभाग्य भी है, ये इनका दुर्भाग्य भी है। और इनके लिए चाहे ये किसी साहूकार के गोडाउन में रहें, चाहे किसी संत की कुटिया में रहें, चूहा चूहा होता है। वो चूहा अपने चूहे पुने के कारण जो है वो बड़े अच्छे, जो उसे अगर जीवन में अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं, लेकिन वो उनका त्याग करता है। चूहे के लिए वैल्यूएबल है चूहिया और खाने का लालच। गुरुजी सुसिद्धार्थों को बोलते हैं कि जिस तरह चूहे जो हैं वो चूहे पुने को नहीं छोड़ते, और उसके कारण जो है मेरे पास रहने से, अभ्यास करने से, पाठ पूजा का उनको कोई असर नहीं है। इसी तरह कोई भी व्यक्ति वो एक काम कर सकता है, वो स्पिरिचुअल होने का ड्रामा कर सकता है, दिखावा कर सकता है, नाटक कर सकता है। लेकिन कोई व्यक्ति कितना स्पिरिचुअल है उसको देखना पड़ेगा, उसके बिहेवियर में क्या फ़र्क आता है। वो 3 घंटे पाठ करता है, 300 घंटे पाठ करता है, ये वैल्यूएबल नहीं है। क्या उसके जीवन में, उसकी डीलिंग में ये चीज़ें आई। गुरुजी कहते हैं जैसे एक फ्लावर होता है गुलाब का फूल, उसके अंदर से खुशबू होती है, एक होता है आर्टिफिशियल फ्लावर। तो यहाँ पे दिखावा नहीं होना चाहिए। जो मेन मोटिव ये है कि व्यक्ति जो है वो संत की कुटिया का चूहा ही है, जब तक कि उसके व्यवहार में स्पिरिचुअलिज्म जो है वो नहीं झलकता। होपिंग ये बात आप अंडरस्टैंड करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ये स्टोरी किसी के काम आएगी। जिंदे वास्ते रहो। ऑल द बेस्ट।